Hello, my dear students. How are you? Your ma'am is fine. I think you would also be fine. Today we will discuss about the lost child. And my dear student, the lost child was written by Mulk Raj Anand. Okay. He was born in 1905 and was died in 2005. He completed his BA degree in 1924 and from Punjab University, and in 1925 he went to London. Okay, 1924 में उन्होंने BA की डिग्री कंप्लीट की और 1925 में वो इंग्लैंड चले गए. इससे पहले क्या हुआ, 1921 में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था जो कि गांधी जी ने चलाया था उसको भी ज्वाइन किया. और इसके अलावा जब मतलब ही ऑल्सो फेल इन लव विद अ गर्ल नेम यास्मिन, और उनका ये जो लव था वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला. बिकॉज यास्मिन कौन थी, अब आप ये पूछेंगे मैम यास्मिन कौन थी, तो यास्मिन जो उनका फ्रेंड था उसके जो सिस्टर थी, उसकी सिस्टर थी, लाइक सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं. ठीक है, बट शी डाइड और उनको बहुत दुख हुआ और इसी के बाद वो 1925 में इंग्लैंड चले गए. इंग्लैंड जाने के बाद वो डॉ हॉक से मिले और उन्हीं के अंडर उन्होंने फिलॉसफी में PhD की. ठीक है, in 1952 he got the International Peace Prize, and in 1971 what he got, in 1971 he got the Sahitya Academy Award, and in 1967 he got the Padma Bhushan. ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे. उनकी वाइफ का नाम था कैथलीन, लिख लेंगे बस. ठीक है, वैसे कैथलीन वैन गेल्डर था बट आप सिर्फ कैथलीन याद रखेंगे. ओके, चलिए स्टोरी पर आते हैं. व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी, आप इमेजिन करिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट टू इमेजिन. क्या होता है कि एक बार स्प्रिंग का सीज़न है. कौन सा सीज़न है? स्प्रिंग का. क्वेश्चन आ जाएगा कि किस सीज़न में ये द लॉस्ट चाइल्ड जो स्टोरी है वो उन्होंने स्टार्ट की थी, किस सीज़न में लिखी थी, कौन से सीज़न का नाम दिया था. तो दैट सीज़न नेम इज स्प्रिंग. स्प्रिंग का सीज़न होता है और एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है. और वो जब आप पेरेंट्स के साथ फेयर नाम से हमारे माइंड में कुछ कुछ होने लग जाता है. क्या होता है फेयर में? इमेजिन करो, बलून्स होंगे, स्वीट्स होंगे, बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, कलरफुल राउंड अबाउट्स होंगे. राउंड अबाउट मतलब जो गोल गोल झूले होते हैं. ठीक है, उनको कहते हैं. देन ही सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी जैसे हम सबके माइंड में चलती हैं. ठीक है, और जैसे रास्ते में चलता जाता है बच्चा, सबसे पहले वो साइड में भी देखता है कि बहुत सारे लोग हैं. दे ऑल आर गोइंग टू द फेयर एंड दे ऑल आर वियरिंग द कलरफुल अटायर. अटायर मतलब पहनावा. ठीक है, उन्होंने बड़ा ही सुंदर सा कलरफुल पहनावा पहना होता है. उसके बाद जैसे आगे जाता है उसे एक टॉय स्टॉल मिलता है. जैसे ही वो टॉय स्टॉल की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो देखने लगता है ही वांट दैट, बट उसके फादर उसे मना कर देते हैं कि नहीं लेना है. ओके, बट उसकी मदर टेंडरली उसे जैसे मतलब मनाती है उसे कैसे भी करके, और वो कहती है कि देखो वो मस्टर्ड फील्ड है, कितना सुंदर है. मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों का खेत. ठीक है, कितना सुंदर है. और वो क्या करता है, चलो कुछ देखते हैं इसमें. और जैसे ही वो मस्टर्ड फील्ड को दिखाती है, बच्चा कूद के फील्ड में चला जाता है और वहाँ पर बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाईज को पकड़ने लगता है, ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने लगता है. तभी उसकी मदर उसे बुला लेती है, जल्दी आ जाओ नहीं तो पापा फिर से गुस्सा करेंगे. और वो फिर आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, फिर वो आगे देखता है कि अरे वाह, यहाँ तो बड़े स्टॉल लगे हुए हैं और इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गोल्डन और ये सिल्वर कलर के से डेकोरेटेड स्वीट्स हैं. रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन होता है, बर्फ़ी होता है. मुँह में पानी आ रहा होगा, कोई बात नहीं, वाटर को अंदर ले लेते हैं. इसी तरह उसके मुंह में भी पूरा हिज माउथ वॉज वाटरिंग वेरी बैडली. अब वो सहन नहीं कर पाता और ही उसकी आइज़ पूरी फिक्स हो जाती हैं. तो अपने फिर से फादर से कहता है, फादर उसे फिर से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि चलो. उसकी फेवरेट स्वीट जो होती है वो बर्फ़ी होती है. ठीक है, और वो गोल्डन और सिल्वर कलर से कोटेड होती है, डेकोरेटेड कर देते हैं उसे कन्फेक्शनर्स. आगे बढ़ जाता है, नहीं मिल पाती बर्फ़ी. आगे जाके वो देखता है, ओ माई गॉड, दे आर द स्नेक चार्मर्स, दे आर द बलून्स. और वो जैसे ही बलून की तरफ जाता है उसके दिमाग में एक ही आइडिया आता है, मत बोलना नहीं तो कहेंगे दिस इज़ द एज ऑफ बलून. वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू योर एज यू कांट प्ले विद बलून. ओके, तो ऐसे बलून्स को भी इग्नोर हो गया, भाई कुछ भी नहीं लिया.
आगे आगे देखता है कि वो बहुत सारे स्विंग्स हैं और ऐसे राउंड अबाउट्स हैं और सारे लोग आपस में दे आर लाफिंग, दे आर जस्लिंग, और वो उनमें खो जाता है। और जैसे वो उनमें खोता है उसके पेरेंट्स आगे चले जाते हैं और वो वहीं रह जाता है। जब उसे याद आता है, कॉन्शियस होता है, तो उसने पेरेंट्स को न पाके ही स्टार्टेड टू सॉब, ठीक है, सॉबिंग करना शुरू होता है, वो स्क्रीमिंग करने लगता है, ओ गॉड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और ऐसे कह के वो एक टेम्पल होता है उसमें चला जाता है और उसे लोगों के जो फुट होते हैं उनसे वो ट्रॉडर होने वाला ही होता है। तभी एक पर्सन आ जाता है, बहुत ही नाइस सा ट्रॉडर, मतलब कुचलने वाले होते हैं लोगों से, क्योंकि उस जगह टेम्पल में आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं और उनके लेग्स के नीचे जा जाके वो देखना चाहता है कि वेयर इज़ माई मदर फादर, लेकिन उसे कहीं नहीं देखते और वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है। उसका जितना भी एक्साइटमेंट था सारा क्रश्ड हो जाता है और वो बच्चा बिल्कुल परेशान हो जाता है। जैसे ही वो देखता है कि ओ माई गॉड देयर इज़ नो वन हियर, नॉट माई मदर, नॉट माई फादर, तभी एक आदमी आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है बेटा व्हाट डू यू वांट, और उसे उन्हीं जगह पर ले जाता है जहाँ वो पहले देख रहा था, स्वीट्स को मांग रहा था, स्नेक चार्मर देख रहा था, बलून्स देख रहा था, लेकिन अब उसे वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। वो एक ही चीज़ की रट लगा के बैठता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। माई डियर स्टूडेंट्स, माई डियर चिल्ड्रन, आपको भी पता शायद इस स्टोरी से चल गया होगा कि वैन वी आर हैप्पी वैन वी आर विद आर पेरेंट्स, ओके। तो वो बच्चा भी है, इसमें मुल्क राज आनंद ने ये नहीं बताया, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और बच्चा सिसकता रह जाता है। उन्होंने नहीं बताया कि बच्चे का नाम क्या था, पेरेंट्स का नाम क्या था, और इसके बावजूद भी ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होती है। जब एंड होता है तो भी एक मन में क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन होता है कि काश ये स्टोरी और आगे होती और पता चल पाता कि क्या हुआ, ठीक है। तो आफ्टर दीज थिंग्स आई वॉन्ट टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। एक तो मैंने वर्ड यूज़ किया सोबिंग, इसका मतलब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। सोबिंग हो गया, जस्लिंग हो गया, ठीक है। सोबिंग, जस्लिंग, और उसके कपड़े जो थे ना जब वो ढूंढ रहा था वो बहुत फिल्दी हो जाते हैं, फिल्दी भी लिख लेंगे, FILTHY फिल्दी, ओके। तो इस तरह से चैप्टर की बच्चे वर्ड मीनिंग्स आपको एक नोटबुक में लिखनी है, ओके, और उनको लर्न करना है कि बिकॉज मगअप करते रहने से हमें चीज़ें, और उसने उन्हें यूज़ भी करना है, यूज़ इन योर सेंटेंस, ओके, व्हेन यू स्पीक। सो थैंक यू सो मच माय डियर लवली स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।